Hello, student. Good morning. Good morning to all of you. Students of class 12, today we are going to discuss about NCERT questions of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Question number 1, very most important question, which is what is mean by the following term, give an example of the reaction in each case. कुछ यहाँ पे टर्म दी हुई हैं, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ. हालांकि जो चैप्टर हमने डिटेल में स्टडी किया है, जो चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है, उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. देखो, नंबर 1 दिया हुआ है साइनोहाइड्रिन. व्हाट इज साइनोहाइड्रिन? इस टर्म के बारे में पूछा गया है, तो इसका जवाब लिखना है. क्या लिखना है? इट इज एडिशन प्रोडक्ट formed by the reaction of aldehyde and ketone with hydrogen cyanide. मैं एक इक्वेशन कराता हूँ. जैसे मैं बात करूँ डबल बॉन्ड O प्लस SCN, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेस, तो ये बनता है डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और इधर क्या आता है CN. इसी का एक एग्जांपल, जैसे मैं ये जो चीज़ बनेगी ना, ये क्या होगी? साइनोहाइड्रिन. और एग्जाम्पल की अगर बात कर रहा है तो एग्जाम्पल में हमको क्या लेना है? CH3 ये ले सकते हैं, डबल बॉन्ड O प्लस SCN की रिएक्शन अगर हम कराएं, और यहाँ पे क्या ले लें हम? बेस. तो ये जो बनेगा, ये क्या रिवर्सिबल इक्वेशन होगी, तो ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CN. तो ये होता है हमारी फर्स्ट टर्म. उसके बाद सेकंड पे चलते हैं. सेकंड में बोल रहा है एसिटल. व्हाट इज एसिटल? तो इसके बारे में बात करें तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टू इक्विवेलेंट व्हेन एल्डिहाइड react with reacts with two equivalents of monohydric alcohol in presence of triacetyl. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईएसिल एसिल. तो जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा? एसिटल. जैसे मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. उसके बाद मैं इक्वेशन कराता हूँ H सिंगल बॉन्ड O C2H5. इससे मैं इक्वेशन कराता हूँ. तो यहाँ देखता हूँ, यहाँ से मैं क्या रिमूव कर दूंगा? ये वाटर रिमूव कर दूंगा. तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? रिवर्सिबल इक्वेशन. ठीक है. और यहाँ जो लेना पड़ेगा ड्राई एस सी एल. और इसको क्या देंगे हम? हीट देंगे. और जब इसको हीट देंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O C2H5 सिंगल बॉन्ड O
C2H5 और इधर क्या होगा H2O। तो ये जो बना है ना प्रोडक्ट, ये क्या बना है, इथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, डाई इथाइल ACETL एसिटल। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पूछ रहा है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, तो इसकी मैं डायरेक्ट इक्वेशन करा देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लिखता हूँ मैं CH3 डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन में कराता हूँ H2NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इधर क्या होगा NH2। आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और इधर बनेगा प्लस H2O। तो हमको याद रखना है ये जो बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। मैं आपको बताता हूँ। ये जो बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। खूब अच्छे से देख लेना, ये जो चीज़ होगी ना, इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी कार्बाजोन, जिसके बारे में यहाँ से हमसे पूछ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है एल्डोल। नेक्स्ट हमको बताना है एल्डोल। एल्डोल, तो एल्डोल के बारे में तो जानते ही हो। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं 2CH3CHO। आगे लेना पड़ेगा हमको डाइल्यूट NaOH। तो जो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा OH, और इधर आएगा CH2, इधर आएगा CHO। तो ये जो बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल। ये क्या होगा, एल्डोल, कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल वगैरह इस तरीके की इक्वेशन कराई है। तो जो नाम होगा इसका क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये इसका नाम होगा एल्डोल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। हेमी एसेटल, हेमी, तो ये समझना है हमको, इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसकी भी इक्वेशन कराता हूँ डायरेक्ट। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ होगा H, ये इधर होगा डबल बॉन्ड O, प्लस H सिंगल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे हम ले लें ड्राई HCl, यहाँ क्या ले लें, ड्राई HCl। तो ये कितना होगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH O C2H5। तो ये जो बना है ना, वो क्या बना है, हेमी एसीटल। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं मोक्साइम। इसको देखना है ध्यान से। ऑक्साइम क्या होगा, अगर मैं फिर से रिएक्शन कराऊँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ ले लूँगा मैं H डबल बॉन्ड O प्लस H2 NOH। आगे की तरफ लेके चलूँगा, इधर क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NOH प्लस H2। तो इसमें यही याद रखना है कि जो चीज़ बनी है ना, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल ऑक्साइम। ये जो बना है
इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल ऑक्साइम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्साइम से आगे कीटल पर। कीटल की बात करें तो रिएक्शन कराते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ होगा CH3 और यहाँ लगा दें डबल बॉन्ड O। उसके बाद S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये इससे रिएक्शन करता है और यहीं पे प्रेजेंस ले लेते हैं हम ड्राई HCl, ठीक है, और ये गैस है। और इधर रिवर्स में लेंगे डाइल्यूट HCl। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो वाटर रिमूव कर देंगे हम। कहाँ से? वाटर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हमको ध्यान से देखना है। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O। एक तो ये बना और इसी के इक्वल में हम लिखेंगे H2O। तो ये जो बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, कीटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कीटल बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट दिया हुआ है IMINE। तो ये क्या चीज़ होगी, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अगर रिएक्शन करता है H2N के साथ, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Z और यहाँ लगाता हूँ मैं प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z और इधर क्या आएगा H2O। तो ये जो बना है ना, ये क्या बनेगा, मीन्स बनेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो एक और पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2,4, ठीक है, DNP डेरिवेटिव। DNP इसकी बात कर रहे हैं। तो इससे मतलब है कि ये कितना होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से लिख लेना इसको। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा NO2। उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है, ये और NO2 हो गया। एक यहाँ पे बचेगा, 4 का भी जिक्र कर रहा है ना ये, और इसकी रिएक्शन में कराता हूँ H पॉजिटिव में। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो ये हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन। और यहाँ पे क्या आएगा, NO2 ये, और इधर क्या आ जाएगा NO2। तो ये चीज़ बना है ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो, है ना। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिर्फ बेस पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बेस, तो इसमें क्या करना है, R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हमको करानी है H2N सिंगल बॉन्ड R डैश के साथ। तो जो यहाँ पे लेंगे ना, वो हम क्या लेंगे, H पॉजिटिव लेंगे। और ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और उसमें भी डैश, और इधर क्या बनेगा H2O। तो ये जो बना है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ बेस बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।